अखिलम नहि वेद धाता नो वारिगिरीशो नहीं चे अपि अनंत अंशांशिकापिते किमुतन्देवा तस्यै नमोऽस्तु सततं जगदम्बिकाय यद्पद पंकज रजे समवापि विश्वम् ब्रह्मा सृजति दिनं च विभर्ति विष्णु रुद्रैः सहैति नेत्ररथा समर्था तस्यै नमोऽस्तु सततं जगदम्बिकाय तस्यै नमोऽस्तु सततं जगदम्बिकाय तस्यै नमोऽस्तु सततं जगदम्बिकाय। नवमो अध्याय। श्री नारायण उवाच इदं शिरोरतं तीर्णं विधिवद्भिर्जातिभिः तेषामेव परां विद्यां वदेद ज्ञानबाधिकाम् विधेयश्चिद्धया सार्धम् न चीर्णं यशिरोरतम् श्रुतिसमार्तसमाचारे तेषां मनुकारके। श्री नारायण बोले दो द्विजातिगण शिरोरत मस्तक पर धारण करने के नियम का पालन करते हैं। उन्हीं को अज्ञान को नष्ट करने वाली पराविद्या के विषय में बताना चाहिए। जो लोग भली भांति श्रद्धा पूर्वक शिरोव्रत का पालन नहीं करते उनके लिए श्रुतियों तथा स्मृतियों में प्रतिपादित सदाचार व्यर्थ सिद्ध होता है। शिरोव्रत समाचाराद दिव्य ब्रह्मादिदेवता देवता भवन विद्वान खलु नानेन हेतुना शिरोव्रत
यस्य माहात्म्यम् पूर्वतरं कृतम् ब्रह्मा विष्णु च रुद्रश्च देवता सकलाय अपि। हे विद्वान, ब्रह्मादि देवता शिरोव्रत के सदाचार से देवत्व को प्राप्त हुए। इसमें कोई अन्य हेतु नहीं था। प्राचीन काल के महर्षियों ने शिरोव्रत का महात्म्य प्रतिपादित किया है। ब्रह्मा विष्णु रुद्र तथा समस्त देवता भी भस्म धारण करते हैं। सर्वपातकयुक्तोऽपि मुच्यते सर्वपापकै शिरोव्रतमिदं येन चरितं विधिवद् बुधे। शिरोव्रतमिदं नाम श्रेयस्तार्थवर्णश्रुते यदुक्तं ताधिनैवन्यत्तु पुण्येन लभ्यते। जो मनुष्य विधि पूर्वक शिरोव्रत का अनुष्ठान करता है वे सभी प्रकार के पातकों से युक्त होने पर भी उन सभी पातकों से मुक्त हो जाता है। विद्वानों ने ऐसा कहा है। अथर्ववेद के शिरोभाग में इस व्रत का उल्लेख होने से यह शिरोव्रत नाम वाला है। इसके विषय में जो वर्णन यहाँ मिलता है वैसा अन्यत्र कहीं नहीं मिलता। यह पुण्य से ही प्राप्त होता है। शाखा भेदेषु नामानि व्रतस्यास्य विभेदिते पठन्ति मुनिः शार्दूले शाखाएकव्रतं हि तत्। त्रिशाखासु वस्तुवेकं शिवाख्यं सत्यचिद्घनम् तथा विषयं ज्ञानं तथैव च शिरोव्रतम्। हे मुनिश्रेष्ठ, विभिन्न शाखाओं में इस व्रत के भिन्न भिन्न नाम कहे गए, किंतु नाम भेद होने पर भी यह एक व्रत सभी शाखाओं में वर्णित है। सभी शाखाओं में मात्र एक शिव नामक सच्चित घन रूप वाला पदार्थ है और इस पदार्थ तत्व का ज्ञान तथा शिरोव्रत भी वैसा ही। शिरोव्रत विहीनस्तु सर्वधर्म विवर्जिते अपि सर्वासु विद्यासु स्वाधिकारिणी संशये। शिरोव्रतमिदं कार्यं पापकान्तर्दाहकम् साधनं सर्वविद्यानां यतैतत्सम्यगाचरेत्। सभी प्रकार की विद्याओं में पारंगत होने पर भी यदि कोई मनुष्य शिरोव्रत से विहीन है तो वह सभी धर्मों से विहीन है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये शिरोव्रत पाप रूपी वन को दग्ध करने वाला तथा समस्त विद्याओं का साधन है, अतः इसका सम्यक पालन करना चाहिए।
श्रुतिर्वाणी सूक्ष्मा सूक्ष्मार्थस्य प्रकाशिनी यदुवाच व्रतं प्रीत्या तन्नित्यं सम्यगाचरेत् अग्निरित्यादिभिर्मन्त्रे षड्विशुद्धेन भस्मना सर्वाङ्गोदधूर्णं कुर्यात् शिरोवृत्तसमावयम्। अर्थवर्ण श्रुति अत्यंत सूक्ष्म है तथा सूक्ष्म अर्थ का प्रकाशन करने वाली है। उसमें शिरोरथ के विषय में जो कहा गया है उसका भली भांति प्रेम पूर्वक नित्य आचरण करना चाहिए। अग्निरिते भस्म, अग्निरिति भस्म आदि 6 अथर्वण मंत्रों का उच्चारण करते हुए शरीर के सभी अंगों में शुद्ध भस्म लगाना चाहिए। यह शिरोव्रत कहा गया है। ईजिरोव्रतम कुर्यात् संध्या कालेषु सादरम यावद्योदयात् तावद् तस्य विद्या खलुत्तमा। द्वादशब्दामथाब्दं वा ददधं च तदर्धकम् प्रकुर्याद् द्वादशाहं वा संकल्पेन शिरोव्रतम्। सभी संध्या कालों में शिरोव्रत को तब तक करना चाहिए जब तक कि ब्रह्म विद्या का उदय न हो जाए। 12 वर्ष तक या 1 वर्ष तक या 6 मास तक या 3 मास तक अथवा कम से कम 12 दिनों तक संकल्प के साथ इस शिरोव्रत का पालन करना चाहिए। शिरोव्रतं यस्नातस्तं नोपदेशितो तस्य विद्यामनिष्ठा स्यात् निर्गणे स गुरु खलु। ब्रह्मविद्या गुरु साक्षात् मुनि कारण के खलु। यथा सर्वेश्वरै श्रीमान मृदु कारुणिके खलु। शिरोव्रत की स्नातक को जो गुरु ब्रह्म विद्या का उपदेश नहीं देता वह अत्यंत निर्दयी होता है और उसकी विद्या का नाश हो जाता है। जिस प्रकार भगवान सर्वेश्वर कोमल चित्त तथा परम कारुणिक होते हैं उसी प्रकार ब्रह्म विद्या का उपदेश करने वाला गुरु भी साक्षात मुनि तथा दयावान होता है। जिन्मांतर सहस्रेषु नराये धर्मचारिणे तेषामेव खलु श्रद्धा जायते न कदाचन। प्रत्युज्ञानमाहुल्याद् द्वेष एव विजायते। अतएव प्रद्वेषयुक्तस्य
न भवेद आत्मनिवेदनम। जो मनुष्य हजारों जन्म जन्मांतरों में निरंतर धर्म आचरण करते रहते हैं, उन्हीं के हृदय में शिरोव्रत के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है, दूसरों के हृदय में कभी भी नहीं। अपितु उनके हृदय में अज्ञान की अधिकता के कारण विद्वेष उत्पन्न होता है। अति विद्वेष भावना से युक्त मनुष्य को आत्मबोध नहीं हो पाता। ब्रह्म विद्या उपदेशस्य साक्षादेवाधिकारिणे दैव नेत्रे विद्वन् इतु सनाता शिरोव्रत। व्रतं पाशुपतं चीर्णं यदि जरार्दनेन तु तेषामेवोपदेश हव्यमिति वेदानुशासनम्। ही विद्वान ब्रह्म विद्या के उपदेश के सच्चे अधिकारी वे ही हैं जो शिरोव्रत में स्नातक हो चुके हैं, अन्य लोग नहीं। जिन द्विजों ने आदर पूर्वक इस पाशुपत शिरोव्रत का अनुष्ठान किया है, उन्हीं को ब्रह्म विद्या का उपदेश करना चाहिए, ऐसा वेदों का आदेश है। यह पशुस्त पशुत्वं च व्रतीनानेन सत्यजेत ताहन हत्वा नैसे पाप पापियान् भवेद वेदांत निश्चय। त्रिपुण्डधारणं प्रोक्तं जावालय आदरेण तु त्र्यंबकेन मंत्रेण सतारेण शिवेन च। त्रिपुण्डधारेण नित्यं गृहस्थाश्रमे आश्रिते ओंकारेण तिरुक्तेन सहसेन त्रिपुण्डकम् धारेद भिक्षुको नित्यम् इति जावाल की श्रुति त्र्यंबकैर्मन्त्रेण प्रणवेन शिवेन च। गृहस्थस्य वानप्रस्थो धारयेच्च पुण्डकम् मेधावित्यादिना वापि ब्रह्मचारी दिने देह अभिमानी पशुतुल्य प्राणियों को इस शिरोव्रत की पालन से
अपने पशुत्व का नाश करना चाहिए। वेदांत शास्त्र का ऐसा निश्चय है कि इस व्रत के द्वारा पशुत्व नाश से कोई हिंसा जन्य पाप भी नहीं होता। जाबाज श्रुति के अवलंबियों द्वारा आदर पूर्वक त्रिपुंड धारण का विधान बताया गया है। गृहस्थ आश्रम का आचरण करने वाले को त्र्यंबक मंत्र अथवा तारक मंत्र ओम के साथ नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का उच्चारण करके प्रतिदिन आदर पूर्वक त्रिपुंड धारण करना चाहिए। सन्यासी को ओंकार के साथ हंस मंत्र का 3 बार उच्चारण करके प्रतिदिन त्रिपुंड धारण करना चाहिए, ऐसा जाबालोपनिषद का कथन है। गृहस्थ तथा वानप्रस्थ को त्र्यंबक मंत्र से अथवा प्रणव सहित पंचाक्षर मंत्र से त्रिपुंड लगाना चाहिए। इसी प्रकार ब्रह्मचर्य पालन करने वाले मेधावी इत्यादि मंत्र से प्रतिदिन त्रिपुंड धारण करना चाहिए। भस्मना सजलेनापि धारे त्रिपुंडकम् ब्राह्मणो विधिनोत्पन्न त्रिपुंडे भस्मनेवतु ललाटधारी नित्यं तिर्यग्भस्माव्यगण्ठुनम् महादेवस्य संबंधात् तद्धर्मेऽप्यस्ति संगति सम्यक् त्रिपुंड धर्मं चैव ब्राह्मणो नित्यमाचरेत्। आदि ब्रह्मण भूतेन त्रिपुंडं भस्मनाधृतम् यतोऽतीव त्रिप्रस्तु त्रिपुंडं धारयेत् सदा। भस्म में जल मिला करके त्रिपुंड धारण करना। विधि पूर्वक त्रिपुंड भस्म लगाने से ब्राह्मण का ब्राह्मणत्व प्रकट होता है। उते प्रतिदिन बिना किसी प्रमाद के प्रतिदिन तिरछी रेखाओं वाले त्रिपुंड को अपने ललाट पर धारण करना चाहिए। शिव जी के द्वारा अपने शरीर में भस्म धारण करने के कारण उनकी अनुयायियों को भी भस्म धारण करना युक्ति युक्त है। ब्राह्मण को प्रतिदिन त्रिपुंड धारण व्रत का विधि पूर्वक पालन करना चाहिए। आदि ब्राह्मण स्वरूप ब्रह्मा जी ने भी भस्म से त्रिपुंड धारण किया था। अतः ब्राह्मण को सदा
सर्वदा त्रिपुंड धारण करना ही चाहिए। विस्मयावेद सिद्धेन त्रिपुंडम दे गुंठनम रुद्रलिंगार्चनम वापि मोहतोऽपि च न त्यजेत्। त्र्यंबकेन मंत्रेण सतारेण तथैव च पंचाक्षरेण मंत्रेण रणवेन तथैव च। ललाटे हृदये च इव दोर्द्वन्द्वे च महामुने त्रिपुंडम धारे नित्यम संन्यास आश्रममाश्रित। वेद प्रतिपादित भस्म से शरीर में अनुलेपन करना चाहिए तथा त्रिपुंड धारण करना चाहिए और नित्य प्रतिदिन शिवलिंग की पूजा करना चाहिए। भूल करके भी इसका परित्याग नहीं करना चाहिए। कि महामुने, संन्यास आश्रम में स्थित व्यक्ति को तारक मंत्र के साथ त्र्यंबक मंत्र और प्रणव ओम के साथ पंचाक्षर मंत्र का उच्चारण करते हुए अपने ललाट, हृदय देश तथा दोनों भुजदंडों पर नित्य त्रिपुंड धारण करना चाहिए। आयुषीन मंत्री मेधात्यादिना छवा गौणेन भस्मनाहार्यम् त्रिपुंड्रम ब्रह्मचारिणा नमान्तेन शिविने शुद्रे शुश्रूषणे रते उद्धूलनं त्रिपुंडं चे नित्यं भक्त्या समाचरेत्। अन्येषामपि सर्वेषां विना मंत्रेण सूरत उद्धूलिनं त्रिपुंडं चे कर्तव्यं भक्तितो मुने। ब्रह्मचारी को त्रय आयुष मंत्र से अथवा मेधावी इत्यादि मंत्र से गौण भस्म से त्रिपुंड धारण करना। निरंतर सेवा कार्य में तत्पर शूद्र को शिवाय नमः इस मंत्र से श्रद्धा पूर्वक अपने पूरे शरीर में भस्म लगाने चाहिए तथा त्रिपुंड धारण करना चाहिए। ही मुने, ही सुव्रत, इसी प्रकार अन्य सभी लोगों को भी बिना मंत्र का उच्चारण किए ही अपने शरीर में
भक्ति पूर्वक भस्म लगाना चाहिए तथा त्रिपुंड धारण करना। मुचैव धूलिनं तिर्यक् त्रिपुण्ड्रैश्चिधारिणम् वरेण्यं सर्वधर्मेभ्यः तस्माद् नित्यं समाचरेत्। भस्मग्नेऽहोत्रजं वाच विरजामग्नि समुद्भवम् आदिरेण समादायी शुद्धे पात्रे निधाय तत्। प्रक्षाल्य पादो हस्तो चेदिराश में समाहित गृहीतो भस्म तत्पंच ब्रह्ममंत्रे शनैः प्राणायाम त्रयं कृत्वा अग्निरित्यादिमन्त्रितम् तैरेव सप्तभिर्मन्त्रे त्रिवारम् अभिमन्त्रेत्। उमापाज्योतिर्युक्त्वा ध्यात्वा मन्त्रानुदीरेत् शीतेन भस्मना पूर्वम् समोद्धूल्ये शरीरकम्। संपूर्ण शरीर में भस्म लगाना तथा मस्तक पर तिरछा त्रिपुंड धारण करना सभी धर्मों में श्रेष्ठ है। इसलिए प्रतिदिन उसका पालन करना चाहिए। अग्निहोत्रजन्य भस्म तथा विरजाग्निजन्य भस्म को अत्यंत आदर पूर्वक लेकर के उसे किसी शुद्र पात्र में रखकर उन्हें दोनों हाथ तथा पैर धोकर 2 बार आचमन करके हाथ में भस्म लेकर एकाग्र चित्त हो धीरे धीरे 5 ब्रह्म मंत्रों सद्यो जातम प्रपद्यामि आदि का उच्चारण करना चाहिए। तत्पश्चात 3 बार प्राणायाम करके अग्रे हृदे भस्मादि 6 अथर्व मंत्रों तथा बृहज्जालोपनिषद के तेजो भस्मेति कुल 7 मंत्रों से 3 बार अभिमंत्रित करना चाहिए। तदनंतर ओमापो ज्योतिरसोमृतम् ऐसा उच्चारण करके शिव जी का ध्यान करते हुए उन 7 मंत्रों का उच्चारण करना है।
इस श्वेत भस्म को पूरे शरीर में लगाकर मनुष्य पाप से रहित तथा विशुद्ध हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। विपापो विरजो मतर्यो जायते नात्र संशय ततो ध्यात्वा महाविष्णुं जगन्नाथं जलाधिपम् संयोजे भस्मनाथोऽयम् अग्निरित्यादिभिः पुनः विमृज्य साम्बं ध्यात्वा समुद्धूल्यो ऊर्ध्वमस्तकम् चीनभावनया ब्राह्म मोतेन सिद्धं भस्मना ललाटवक्षे स्कन्धेषु स्वाश्रमोचितमन्त्रतः मध्यमामनामिकामङ्गुष्ठे अनुलोम विलोमते त्रिपुण्डं धारेद नित्यम् निकालेष्वपि भक्तितः। तत्पश्चात जगत की स्वामी जलाधिपति महाविष्णु का ध्यान करके बस में जल मिलाकर पुनः अग्निरीति आदि मंत्रों के द्वारा उसका संस्कार करके शाम सदाशिव का ध्यान कर उस भस्म को ऊर्ध्व मस्तक पर लगा लेना चाहिए। उस भस्म में शिव जी की भावना करके सभी आश्रमों के लोगों को अपने अपने आश्रम के लिए विहित मंत्रों का उच्चारण कर ललाट पर, वक्षस्थल पर तथा कंधे पर उस ब्रह्म स्वरूप श्वेत भस्म से मध्यमा, अनामिका तथा अंगूठे से अनुलोम विलोम क्रम से प्रतिदिन तीनों काल प्रातः, मध्याह्न, सायं इन तीनों कालों में भक्ति पूर्वक त्रिपुंड धारण करना चाहिए। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रां संहितायाम् एकादश स्कन्धे शशिरोव्रतं त्रिपुण्डधारण वर्णनं नाम नवमो अध्याय। सच्चे दरबार की जय। दशमो अध्याय। श्री नारायणे उवाच आग्नेयं गुणमज्ञानं दंसकं ज्ञानसाधकं गुणं नानाविधं विधि ब्रह्मन् ब्रह्मविदां वर। श्री नारायण बोले, ही ब्रह्मन, ये ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ अग्नि से तैयार किया गया गौण भस्म भी
अज्ञान का नाश करने वाला तथा ज्ञान का साधन है। इस गौण भस्म को भी आप अनेक प्रकार वाला जाने। अग्निहोत्राग्निजं तद्वद विरजानलजं मुने उपासनं समुत्पन्नं समेद्यग्नि समुद्भवम् पंचाग्नि समुत्पन्नं दावानल समुद्भवम् त्रैवर्णिकानां सर्वेषाम् अग्निहोत्र समुद्भवम् विरजानजं चैव नार्यं भस्म महामुने उपासन समुत्पन्नं गृहस्थानां विशेषते समिदग्नि समुत्पन्नं धार्यमे ब्रह्मचारिणा शूद्राणां श्रोत्र्य आगार पचनाग्नि समुद्भवम्। ही मुने अग्निहोत्र अग्नि जनित भस्म उसी तरह विरजा अग्नि जनित भस्म औपास अग्नि से उत्पन्न भस्म समिधा अग्नि जन्य भस्म पचना अग्नि भोजन निर्माण जन्य भस्म तथा दावा अग्नि से उत्पन्न भस्म गौण भस्म। ही मुने समस्त वर्णिकों को ब्राह्मण क्षत्रिय तथा वैश्य अग्निहोत्र जन्य तथा विरजा अग्नि जन्य भस्म धारण करना चाहिए। गृहस्थों को विशेषकर औपासन अग्नि जनित भस्म तथा ब्रह्मचारी को समिधा अग्नि से उत्पन्न भस्म लगाना चाहिए। शूद्रों को वैदिक ब्राह्मण की पाकशाला में भोजन निर्माण से उत्पन्न भस्म तथा अन्य सभी जनों को दावानल जनित भस्म लगाना चाहिए। अन्येषामपि सर्वेषाम् धार्यं दावानलोद्भवम् कालचित्रा पौर्णमासी देशेषु परिगृहे श्रीरामादिरण्यं वा प्रशस्तेषु विलक्षणे तत्र पूर्वत्रयोदश्याम् सुस्नाते सुकृताहिनिके अनुज्ञाप्ये सम आचार्यम् संपूज्ये प्रणिपत्य च।
पूजा वैशेष किं कृत्वा शुक्लांबरे धरे स्वयं शुद्ध यज्ञोपवीति च शुक्लमाल्यानुलेपन दर्भासने समासीनो दर्भमुष्टिं प्रियते। ही ब्राह्मण, अब मैं विरजा जने जन्य भस्म की उत्पत्ति के विषय में बता रहा हूं। चित्रा नक्षत्र युक्त पूर्णिमा तिथि को तथा अपना निवास स्थान ही इसके निर्माण के लिए समीचीन है। इसके अतिरिक्त खेत बाग तथा वन भी इस विरजा होम के लिए शुभ लक्षणों वाले तथा प्रशस्त हैं। पूर्णिमा तिथि की पूर्व त्रयोदशी को विधिवत स्नान करके संध्या आदि नित्य कर्म संपादित कर अपने आचार्य से आज्ञा लेकर उसकी पूजा करे तथा उन्हें प्रणाम करे। तदनंतर उनकी विशिष्ट पूजा करके स्वयं श्वेत वस्त्र धारण कर शुद्ध यज्ञोपवीत पहनकर श्वेत माला धारण करके तथा चंदन आदि लगाए। प्राणायाम त्रयं कृत्वा प्राङ्मुखो वाप्यदन्मुखे ज्ञाता देवं च देवीं च तद्विज्ञापनवर्त्मना रतमेतद् करोमीति भवेत् संकल्प दीक्षिते। यावत् शरीरपातं वा द्वादशाब्दं तथापि वा तदर्धं वा मासद्वादशकं तु वा तदर्धं वा मासमेकं कथापि वा दिनद्वादशकं वापि दिनाष्टकमथापि वा तदर्धं दिनमेकं वा व्रत संकल्पना। तत्पश्चात कुश के आसन पर बैठकर हाथ की मुट्ठी में कुश लेकर पूर्व अथवा उत्तर दिशा की ओर मुख करके 3 बार प्राणायाम करना। पुनः महादेव तथा महादेवी का ध्यान करके उनकी द्वारा निर्दिष्ट रीति के अनुसार इस प्रकार निवेदन करके संकल्प में दीक्षित होना चाहिए। मैं शिरोव्रत को शरीर की समाप्ति तक अथवा 12 वर्ष तक अथवा 6 वर्ष तक अथवा 3 वर्ष तक अथवा 12 मास तक अथवा 6 मास तक अथवा 3 मास तक अथवा 1 मास तक अथवा 12 दिन तक अथवा 6 दिन तक अथवा 3 दिन तक अथवा 1 दिन की अवधि तक अनुष्ठित करने के लिए यह व्रत संकल्प ग्रहण करता हूं।
कितना कम समय अपेक्षित बता दिया। 12 वर्ष से कम करते करते एक दिन लेकिन भस्म धारण करना चाहिए। अग्निमानाय विधिवत विरजाहोमि कारणात् उत्वाजेन समेद्भिश्च हरणाच्च यथा विधि भूतात् पुरतो भूये तदत्वानां शुद्धिं दिशन जुयान मूले मंत्रेण दैरेव समिदा तदत्वानेन तानि मे देहे सुदन्तामेत्यनुस्मरन् पश्चाद्भूतादि तन्मात्रा पंचकर्मेन्द्रियाणि च ज्ञानकर्म विभेदेन पंच विभाग त्रिगाधितमे सप्त पंच प्राणादिवायमे मनोबुद्धिरहंकारो गुणा प्रकृति पुरुषो रागविद्या कला च एव नैतिकाले एव च माया च शुद्ध विद्या च महेश्वर सदाशिवो शक्तिश्च शिव तत्त्वं च तत्त्वानि क्रमशो विदु। इसके बाद विरजा होम के लिए विधि पूर्वक अपने शाखा के गृह सूत्र की विधि से आग्नेयाधान करके घृत समिधा तथा चरु से विधिवत हवन करना चाहिए। पुनः इस पवित्र दिन के बाद चतुर्दशी को अपने तत्वों की शुद्धि के उद्देश्य से मूल मंत्र का उच्चारण करते हुए उन्हीं समिधा आदि द्रव्यों से आहुति प्रदान करने के मेरे शरीर में ये तत्व शुद्धता को प्राप्त हो जाए, ऐसी भावना करते हुए आहुति डालनी चाहिए। पंच महाभूत पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, पंच तन्मात्राएं गंध रस रूप स्पर्श शब्द, 5 कर्म इंद्रियां हाथ पैर वाक पायु उपस्थ, 5 ज्ञान इंद्रियां नेत्र कान नासिका जीभ त्वचा, 7 धातुएं रस रक्त मांस वेद अस्थि मज्जा वीर्य, प्राण आदि 5 वायु प्राण अपान व्यान उदान समान, मन बुद्धि अहंकार तीनों गुण सत्व रज तम, प्रकृति पुरुष राग विद्या कला नीति काल माया, शुद्ध विद्या महेश्वर सदाशिव शक्ति दाता शिव तत्व, ये क्रमशः तत्व कहे गए। मंत्रैस्तु विजयैर्भूत्वा होतासो विरजो भवेत्, अथ गोमयमादाय पिण्डीकृत्याभिमन्त्र्यते, न्यासाग्नौ तं च संरक्षे दिने तस्मिन् हवेशबुक, प्रभाते च चतुर्दश्याम् हित्वा सर्वं पुरोदितम्, तस्मिन् दिने निराहारे कालशेषं समापेत्,
प्रातः पर्वाणि चाप्येवम् हित्वा सुनते। विद्या मंत्र से आहुति प्रदान करके वह होता निष्पाप हो जाता है। इसके बाद गाय का गोबर लेकर उसका पिंड बना करके पंचाक्षर मंत्र से अभिमंत्रित करके पुनः उसे अग्नि में रखकर उसका संरक्षण करता रहेगा। उस दिन केवल हविष्यान्न ग्रहण करे। चतुर्दशी को प्रातः काल पूर्वोक्त विधि से नित्य कर्म तथा हवन आदि समस्त कार्य संपन्न करके उस दिन निराहार रह करके संपूर्ण समय व्यतीत करे। उपसहित्य रुद्राग्निम गृहीत्वा भस्म यत्नते ततश्च जटिलो मुंडे शिखेक जटि विथे भूत्वा सुनात्वा पुनर्रीतल अजल दिगंबिरे अन्यकाशाय वस्ने चर्मचिराम्बरोत्वा ईकाम्बरो वल्कलान् भवेदण्डी च मेखली रक्षालये चरणो पश्चात् धीरात्म्यात्ममनोस्तुनम् संक्लीकृत्य तद्भस्म विरजानलसंभवम् अग्निरित्यादिभिर्मन्त्रे षड्भिराथ वर्णक्रमात् विरजाङ्गने मूर्धादि चरणान्तं च ते स्पृशेत् ततस्तेन क्रमणेव समुद्धुल्ये च भस्मना सर्वाङ्गोद्धूलिनं कुर्यात् रणवेन शिवेन वा ततश्च पुण्ड्रं रचेत् दयायुष समाहृतम्। तत्पश्चात पूर्णिमा के दिन प्रातः काल नित्य कर्म हवन करे और होम के अनंतर रुद्राग्नि का विसर्जन करके सावधानी के साथ भस्म ग्रहण कर ले। तदनंतर जटाधारी मुंडी अथवा शिखा रूपी एक जटा वाला होकर पुनः स्नान कर लेने के अनंतर यदि लज्जा शून्य हो गया हो तो दिगंबर नग्न हो जाए, यदि नहीं तो गिरवा वस्त्र अथवा मृग चरम अथवा वस्त्र का एक टुकड़ा या वस्त्र या पेड़ की छाल पहनकर हाथ में दंड तथा कटी प्रदेश में मेखला धारण करे। तत्पश्चात अपने दोनों पैर प्रक्षालित करके 2 बार आचमन करके विरजा जने जन्य उस भस्म को एकत्र करके अग्नि रीति भस्मादि 6 अथर्वण मंत्रों से अंगों का शोधन करके पुनः उन्हीं मंत्रों के क्रम से मस्तक से लेकर के चरण तक भस्म लगाना चाहिए। इस क्रम से उस भस्म द्वारा उद्धूलन करने से प्रणव ओम मंत्र से या शिव मंत्र से संपूर्ण शरीर में भस्म का अनुलेपन करना चाहिए। इसके बाद त्रयायुष संज्ञा वाले मंत्र से त्रिपुंड धारण करे। ऐसा कर लेने पर शिव भाव को प्राप्त होकर शिव भाव का ही आचरण करे। शिव भावं समागम्य शिव भावं अथाचरेत् कुर्यान्ति संध्यमपि वेतत्ताशु पशुपतं व्रतम् मुक्ति प्रदं चैव पशुत्वं विनिवर्तयेत् तत्पशुत्वं परित्यज्य हित्वा पाशुपतं व्रतम् पूजनीयो महादेवो लिङ्गमूर्ति सदा शिवे भस्म स्नानं महापुण्यं सर्वसौख्यकरं परम। इस प्रकार इस पाशुव्रत व्रत को प्रातःकालीन, मध्यकालीन तथा सायकालीन
3 संध्याओं के समय करना चाहिए। यह पाशुपतव्रस्त भोग तथा मोक्ष को देने वाला है और यह पशुत्व भाव को दूर कर देता है। अतः पशुत्व विचार का त्याग करके पाशुव्रत का अनुष्ठान करने के अनंतर लिंग मूर्ति सदाशिव की पूजा करनी चाहिए। आयुष्यम बलम आरोग्यम श्री पुष्टिवर्धनम यते रक्षार्थम मंगलार्थम च सर्व संपद समृद्धि भस्मा स्निग्धम मनुष्याणाम महामरी भयम न च शांतिकम पौष्टिकम भस्म कामदम चैत्रिधाम भवेत्। भस्म स्नान महान पुण्यदायक सभी सुखों की प्राप्ति कराने वाला अति श्रेष्ठ आयु बल आरोग्य लक्ष्मी तथा पुष्टि की वृद्धि करने वाला है। अतः अपनी रक्षा कल्याण तथा सर्वविध संपदा की समृद्धि के लिए मनुष्य को भस्म धारण करना चाहिए। भस्म स्नान करने वाले मनुष्यों को महामारी का भय नहीं रहता है। ये भस्म शांति कारक पुष्टि पुष्टिकारक तथा कामद सिद्धि प्रदायक इन 3 प्रकार का होता है। इति श्रीमद्देवी भागवती महापुराणे अष्टादशसहस्रम संहितायां एकादश स्कन्धे भस्मात्मे पाशुपतवर्णनम नाम 10मो अध्याय। सच्चे दरबार की जय।